कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। तो जी साइफर केस का फैसला आ गया और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। इमरान खान ने कोई डील नहीं की, कोई उन्होंने रहम की अपील नहीं की, और यही कुछ खान साहब ने करना था, क्योंकि तारीख टकराने वालों को याद रखती है, घुटने टेकने वालों को तारीख याद नहीं रखती। तो अनीक नाजी साहब को इसके ऊपर बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने एक तकलीफ बड़ा वील किया। मैं बताऊंगा उनको क्या तकलीफ हो गई जी। अनीक नाजी साहब ने कहा है कि इमरान खान को सजा बहुत कम हुई है, अगर वो चाइना में होते या अहद मुगलिया में होते तो बगावत पे उन्हें सजाए मौत हो सकती थी। सर जी आप तो चाहते थे ये थे, और आपका दुख हमें समझ में आता है, आप तो चाहते थे कि इमरान खान साहब को फांसी हो जाए और उनका कोई वजूद बाकी ना रहे। अब नहीं हुई तो आप जैसों का दुख तो हमें समझ में आता है ना। उसके बाद उन्होंने एक बात और की, उन्होंने कहा कि इमरान खान की सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ मकबूलियत है और ग्राउंड पे कोई उनकी मकबूलियत नहीं है, ग्राउंड उनके लिए खाली है। तो आज अगर ग्राउंड पे उनकी कोई मकबूलियत होती, लोग उनके साथ होते, तो लोग सड़कों पे निकलते और एहतजाज करते। तो भाई आप यही चाहते थे कि लोग निकले आए सड़क के ऊपर, लोग एहतजाज करें, लोग नाराबाजी करें, फोर्सेस और लोगों के दरमियान में टकराव हो और ये इलेक्शन मुलतवी किए जा सकें। आपका दर्द मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझ में आता है। आपने जो टोकरा सहाफी है ना आप, और आपने लिफाफे पकड़े हुए हैं, तो फिर आप जैसे तो यही बातें करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने एक और बात की कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। ये तो जब फेयर ट्रायल चलेगा ना और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जाएगा तो फिर पता चलेगा कि गद्दार कौन कौन है। अच्छा जी, उसके बाद अनीक नाजी साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह की वो शरीफ खानदान की जी हजूरी कर रहे हैं, तो आपको टोकरा सहाफत की जो यूनियन है ना उसका सदर होना चाहिए आप जैसे बंदे को। अच्छा, आप कह रहे हैं लोगों का कोई रद्द अमल नहीं है, तो 17 जुलाई 2022 को लोगों का रद्द अमल आपने देखा था ना, और उसके बाद जब 9 एमएनए की सीट्स के ऊपर आपने जिमनी इलेक्शन करवाया था, वहां पे भी आपने लोगों का रद्द अमल देखा था। तो रद्द अमल से तो आप डरे हुए हैं, जो इस तरह के हीले बहाने कर रहे हैं और जिनकी आप चमचागिरी और कड़छागिरी कर रहे हैं, वो भी इसी बात से डरे हुए हैं कि लोगों का रद्द अमल बहुत सख्त है। तो ये तो एक प्लान था कि किसी तरह से इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके, पाकिस्तान की अवाम ने नाकाम बना दिया। अच्छा जी, राजनपुर का जो इलेक्शन हुआ था लास्ट टाइम, जिमनी इलेक्शन एमएनए का, वहां पे आपके साथ वो पंजाबी में कहते हैं ना कि की भावी की, तो फिर आपको पता चल गया था कि आपके साथ क्या भाव भी की है। तो आप अब बोल रहे हैं कि इमरान खान को फांसी की सजा हो सकती थी, तो भाई आपके कहने पे ये भी शौक पूरा कर ले करने वाले, फिर देख लेंगे जी क्या होता है। अच्छा जी, ये आदमी बोल रहा है कि इमरान खान की कोई मकबूलियत नहीं रही, लोग उसको नहीं चाहते, लोगों का कोई भी रद्द अमल उसके हक में नहीं है। तो सर अगर आप आंखों की बजाय किसी और जगह से दुनिया को देखते हैं ना, तो इससे मेरी गलती कोई नहीं है। अपनी आंखों से जरा पट्टी उतारें और ग्राउंड को आंखों से ही देखें। अगर आप किसी और जगह से देखेंगे ना तो फिर आपको यही कुछ नजर आएगा। उसके बाद ये आपकी सहाफत है, आप सहाफत कर रहे हैं। ये वो तवाइफें भी अपना खाली जिस्म बेचती हैं, आप तो अपना कलम बेच रहे हैं, अपनी सहाफत आप तो अपना मुल्क बेच रहे हैं। तो खानदानी है जी, ये जो खानदान शरीफिया है ना, उसकी जो क्या कह सकते हैं जी हजूरी का और गुलामी का जो बीड़ा आपने उठाया हुआ है, तो ये आप ही को मुबारक हो। ये ग्राउंड पे जब निकलेंगे ना 8 फरवरी को वोट, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है और लोग इमरान खान को वोट करते हैं कि नहीं करते। अच्छा जी, अब ये आदमी जो है ना, ये जिसका नाम अनीक नाजी है, ये मुझे पाकिस्तान की सहाफत का अमीश देवगन लगता है। अमीश देवगन देखा होगा ना आपने, इंडिया के एंकर, तो ये तो मुझे वो लगता है, बल्कि वही कुछ है। पाकिस्तान इंडिया में बी एंड डी वो है और यहाँ पे बी एंड डी ये है, तो ये करदार है जी इसका। अच्छा जी, हफ्ते के दिन अवाम ने रैलियां निकाली थी, इतवार के रोज सॉरी, अवाम ने रैलियां निकाली थी, पूरा पाकिस्तान जाम हुआ पड़ा था। तो उसी दिन से ये पीडीएम वाले और इनके जो बकाऊ सहाफी हैं वो तो ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अवाम बाहर आ जाए, इनको इश्तियाल दिलाया जाए और सड़कों के ऊपर टकराव हो जाए, ताकि हम जो है वो अपने गंदे मुकासद हासिल कर सके और इलेक्शन को मुलतवी कर सके। अब ये होने वाला कोई नहीं है। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे ऐड कर दूं, ये जो बड़े बड़े सहाफी बोल रहे थे कि इमरान खान 3 फरवरी को जेल से बाहर आ जाएगा, खान जो है वो इलेक्शन में अपने लोगों के साथ होगा, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इमरान खान इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आएगा। ये बात मैंने पहले ही कर दी थी।
और एक बार नहीं की, मैंने बेशुमार वीडियोस में यही बात की है कि इमरान खान अभी बाहर नहीं आएगा। जब उसके बाहर आने का टाइम होगा ना, मैं 2 दिन पहले आपको बता दूंगा कि वो आ रहा है इस टाइम पे। तो आप भी झूठ थोड़ा कम फैलाया करें और आवाम को झूठी तसल्लियां ना दिया करें, बल्कि ये बताया करें कि आने वाले टाइम में ये कुछ हो सकता है, उसके लिए लोग तैयार हैं। अच्छा जी, हर सर्वे में इमरान खान आ गया। ग्राउंड पे जो भी जाके एंकर अपने कैमरामैन को साथ लेकर जाता है, माइक साथ लेकर जाता है, लोगों से पूछता है, तो 100 में 80 लोग इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। तो अनीक नाजी साहब अपनी आंखें खोल लें, और ये 8 तारीख के दिन अगर आप अपनी आंखें नहीं ना खोलेंगे तो अवाम आपकी आंखें खोल देगी, और बड़े बड़ों की आंखें खुल जाएंगी उस दिन, जिस दिन वोट डब्बे में से निकलेगा। तो बाकी जी 8 फरवरी को इलेक्शन है, अवाम का रद्द अमल बड़ा सख्त है, और आज के फैसले के बाद इमरान खान की 5 से 7% मकबूलियत और बढ़ गई है, और इसका फैसला होगा 8 फरवरी को। इंतजार कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए।